यह तन ऐसा लोई मन रे, यह तन ऐसा लोई। जे कोई समझर सिमरे सायब को, जे कोई समझर आप ही करता होई, आप ही करता होई मन रे, ये तन ऐसा यातन से जल घर पावे, या से राजा होई। अरे यातन से जल घर पावे, या से राजा बंधाना, या से रूप सुख दुख पावे लोई मन रे, ये तन ऐसा लोई। जे कोई समझ रे सुमरे सायब को, जे कोई समझ रे, हाँ आप ही करता होई मन रे, ये तन ऐसा लोई। जय हो। इन सूतीन दुनी सिर होई, या सू स्वर्गा जावे। इन सू पीर पैगंबर कहावे, इन सू पीर पैगंबर कहावे। फिर अवतार में जावे मन रे, ये तन ऐसा लोई। अरे जे कोई समझने सुमरे सायब को, जे कोई समझ आप ही करता होई मन रे, ये तन ऐसा लोई। जय हो।
लियो रे भाई तिण में फेरन सारा। हाँ कै सुख राम समझ मन मेरा, कै सुख राम तुम्हें सिमरो श्री जनहारा। मन रे ये तन ऐसा लोई। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो। वाह वाह। ये नर नारायण देह रामसनी संप्रदाय में बिरई अंतर्गत सुखराम जी महाराज भैया वे अपनी वाणी में के मंदरे ये तन ऐसा लोई। जे कोई समझर सिमरे साहिब को तो आप ही करता हुई, वो खुद ही परमात्मा स्वरूप ही बन जावे। इतन रे द्वारा ही साधना कर या तन सु उज्जवल कर पावे। इस शरीर रे द्वारा ही मानव यदि अच्छे ऐसा कर्म करे तो अगले जन्म में उज्जवल घर में जन्म वे बीरो, ऊंचे कुल में जन्म वे। ऊंचे कुल अर्थ कहीं है केवल बड़ी जाति नहीं, अच्छे घर में जन्म वे है। ई मनुष्य जन्म में जो व्यक्ति माता पिता री सेवा करे, ध्यान दे सुनजो, ये मन गणत बात नहीं, ये शास्त्रीय प्रमाण री बात है। ये मनुष्य जन्म में जो माता पिता री सेवा करे है, जो आए हुए अतिथि रो बहुत आदर करे है और विनम्र स्वभाव रो रिया करे, यानी कोई प्रकार की अहमता नहीं आवे, जो विनम्रता पूर्वक झुक कर चले, सजनों सत्य रो पालन करे, वो अगले जीवन में उच्च कुल में जन्मिया करे, ऊंचो कुल भी नहीं मिले। ये बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसी करनी करे तो अगलो जन्म ऊंचे कुल में जन्मे है बिरु, ऊंचे कुल में अच्छे श्रेष्ठ कुल में बिरु जन्म रहे। सजनों तो ई जन्म में ही कर्म करो, उज्जवल गर्री प्राप्ति करे है। ई जन्म सु ही ई जीवन सु राजा री पदवी प्राप्ति कर सके मानो। राजा रो पद कैसे मिले, क्या कर्मों रे कारणों राजा बने हैं ये जीव। अगले जन्म में राजा बननो जी का ध्यान दे ढूंढ लीजो भाई, किर राजा बननो कोई मन में है कि भाई अब गए तो हवड़ पुटी पड़ी को नहीं, और अब आप जी राजा बन जा तो ठीक है। तो महात्मा वाणी में कहो है दान करे, आवाज मत करो भाई, दान करे। इस जन्म में खूब दान री प्रवृत्ति रखे, दान देवे है, परवाह नहीं करे स्वयं रे जीवन री, स्वयं रे गुजर बसर री, और दान पुण्य करतो रहे। न्याय पूर्वक जीवन जीवे, न्याय री बात करे, धर्म रो पालन करे, गौ माता री सेवा करे, साधु संतां रो आदर करे, बूढ़े बुजुर्गों री सेवा करे, वो व्यक्ति अगले जन्म में बड़ो शासक बने है। या तो शासक परिवार में जन्म वेर, या स्वयं राजो बने, और कुछ तपस्या भी करे है, कोई मंत्रों रो जप तप करे है, तो इरे द्वारा राजपद मिले। पर संत राजपद ने कोई बड़ो नहीं बतायो है। संत कहो तब से राज मध्य मानम, और जन्म तीसरे शुक्र और स्वानम। तपस्या करे, दान पुण्य करे, राजो बन जावे अगले जन्म में। पर राजो बनिया बज कहीं वे अहंकार आ जावे अंदर, अहंकार के कारण शू मनुष्य जन्म री अवधि बीत जावे, और वापिस अगले जन्म में गधे कुत्ते और सुअर री जोड़ी में जावे। तो संत राजपद ने कोई बड़ो नहीं बतायो है, पर बतायो जा रही है कि ये मनुष्य जन्म रे द्वारा ऐसा कर्म करे तो अगले जन्म में वो राजा बन जावे। समझा आप? अगले जन्म में राजा बने, धन दौलत माल री कोई कमी नहीं रहे, सेठ साहूकार बने। महात्मा कहे और जो दान पुण्य री प्रवृत्ति नहीं रखे है वो नहीं बने। पहले तो किया नहीं, अब कछु कियो नहीं जाई, ओ टोटो सुखराम कहर अगो लगो घरवाई।
राजा कैसे बने ध्यान दे सुनजो। एक ऐसी कथा आवे है, एक नगरी में एक राजा हो, तो मेरे मन में ऐसी भावना बनी कि मैं अगले जन्म में पतो नहीं कई कर्म करना आयो, पतो नहीं के कई कर्म करिया जी कारणों में राजा बनियो। मैं राजा हूं, प्रजा मारी आज्ञा में रहे, मारो शासन चले, मारे आज जीवन भर सबने हमें आ मिलानी पड़ी, मैं ऐसा अच्छा कई कर्म करिया। कोई बताई देवे ई बात रो उत्तर, ई प्रश्न रो उत्तर कि क्या कर्मारे द्वारा राजा बनियो, तो मैं वैसा पाछा कर्म करूं, पाछो राजो बन जाऊं अगले जन्म में। अब ई प्रश्न रे उत्तर री खोज में वो बहुत जगह गयो, पर बिने जवाब मिलियो नहीं। एक दिन वो कहीं करतो संध्या री समय नगर रे बाहर भ्रमण करने गियोड़ो हो, भ्रमण करो और वापिस आ रियो हो, बीच समय कहीं यो घोड़े माते सवार वेर आ रियो हो, बारिश आने लगी। वो क्यों कहीं करा बारिशों बचन वाल रे एक भाई हो, बीरो घर हो, घर रे बाहर छज्जो हो, राजा क्यों भीग जावा, थोड़ी देर आप छज्जा रे नीचे खड़ा हो जाओ, छज्जा रे नीचे खड़ो हो जाओ। एक कुम्हार रो वो घर हो, छज्जा रे नीचे वो खड़ो, भी घर रे अंदर पति और पत्नी बातां करे। वो कुम्हार जो हो वो कहे अपनी पत्नी ने कि देख, अपने गांव में कल फलाने आदमी री मृत्यु हो जावेला, अभी रहते ही सांस आ रही मेरी मृत्यु हो, ठीक है। अपने गांव में फलाने रे घर एक बालक जन्मेला, अपने गांव में ऐसी घटना वेला कल है, आगे आगे ये चीजा वेला घटित वेला। राजा मन में विचार करियो, ये आदमी ने आगे रो कैसे मालूम पड़े है, आगे रो पड़े तो पीछे रो ही पड़ सके, आगे री पीछे भी। पर वो आदमी अपने प्रश्न रो जो जवाब दे सके है, अपने प्रश्न रो उत्तरी रे पास मिल सके। राजो कहीं करेगे, रुको अभी तो इन्हें के नहीं पूछा, कल रो दिन आऊं दो, इरी बात सही हो जाए जना तो वो बता दे अपन। वह राजो अपने महल चलियो गयो, और दूसरे दिन जिका आदमी री मृत्यु रुकियो वो आदमी संसार छोड़ चलियो गयो, फलाने आदमी रे गांव में जन्म हो गयो। ओ काम जो वो वेणो बतायो आगे री घटना वो सारी हो गई। राजो तो क्यों रे, ओ आदमी अपने प्रश्न रो जवाब दे सके है। राजो संध्या री समय में अपनो घोड़ो ले, घोड़े माते सवार वेर भी कुम्हार रे घर गया। कुम्हार, अरे राजा साहब आप पधारे हमारे घरे, आज मारा मोटा बाग आप कैसा आया, हुक्म करता तो मैं ही आ जाता। कि नहीं भाई मारे आज जरूरी काम है, जने दिखो आज आप आया हो। भाई एक प्रश्न है, बताओ राजा साहब, कि मैं पिछले जन्म में ऐसा कई कर्म करिया ज्या कर्मों रे कारण मैं राजा बनियो। वो के राजा साहब मने कहीं मालूम, मैं तो गरीब आदमी हूं। क्यों नहीं तने सब मालूम है। तो आज जो तारी पत्नी ने कल बात बता रही वो आज सारी घटित हो गई, मैं सुन ली और बतानो तने पड़ी। क्यों राजा साहब आगे आप और कोई ने प्रचार नहीं करो तो बताऊं, ठीक है मैं नहीं कहूं, कोई ने मारे उत्तर दे दे। वो कुम्हार ध्यान लगाए कहे, राजन पिछले जन्म में भी आप मानव मनुष्य शरीर हो आपके पास, एक गांव में आप जन्म हुई और गांव में पड़ गयो काल। पुराने समय में काल पड़ता जन, पुराने क्यों अभी पड़ जावे काल तो, पर कहने वाले तो पुराने समय में काल पड़ता जन, लोग घर छोड़ गांव छोड़ अपने बाल मालवी जाता। काल पड़ गो जन थे 3 मित्र एक साथ रवाने हुआ, कठे 4 मित्र एक साथ रवाने हुआ बाहर कमाने वास्ते। 4 मित्र गया, बीच रास्ते में आंधी तूफान आ गया, और बंद आंधी तूफान आने रे कारण थे रास्ता भूल गया, और 2-3 दिन तक थाने अन्न नहीं मिलियो, रोटी नहीं मिली, तो भूखे मरते आप मर रिया हा, भूखे मरते मर रिया हा। आंधी थोड़ी शांत हुई रे, एक बुढ़िया खेत में जा रही रोटी ले,
रोटी ले खेत में जा रहे 3 मित्र हा 3 मित्र तो थे 3 मित्र भी बुढ़िया ने देखते ही के भाई नौकरी में तो भूख मर रही यार माने कुछ जिमा दे मारे पास में धन तो है तने पैसों दे दा पर मारे पास अनाज मिलियो ही नहीं माने रस्तो भूलने के कारण 2-4 पैसा भी बुढ़िया ने दिया तो बुढ़िया 3 रोटी दे दी थाने अब एक रोटी था तीनों ले ली एक रोटी ले जिमने लगा इतने में एक और व्यक्ति आयो भूखो गरीब और भयंकर दुर्भिक्ष और भूखरी मारूं वो भी पीड़ित हो वो आए थारे सामने विनती करे रे भाई मैं भूखो हूं मर रही हूं मैंने रोटी जिमा दो तो एक मित्र जो हो वो मना कर दी बिरको नु मांगी रोटी वो कहीं कियो कि मैं तो खुद भूखा मरूं तन की कर जिमाड़ू भाई नहीं पहला मैं जीमू तन कौन जिमाड़ू वो भी ने कुछ भी नहीं दी और एक रोटी जिमी दूसरो मित्र हो बिरकनु मांगी तो वो क्यों भाई देख मैं भी भूखा मर रही हूं पूरी तो तुम दे नहीं सकूं आधी तू ले ले आधी मैं ले लूं ठीक पर आधी में मेरी भूख शांत नहीं हुई थारे कने आयर अरदास करी कि कुछ भी कर रोटी दे दे तू थारे जीवन री परवाह नहीं करी और बिने बाप पूरी रोटी दे दी अभी रोटियों बीरा प्राण बच गया बीरा प्राण बच गया समय अनुसार था तीनों री मृत्यु हुई वे कर्मों रे कारण आधी जो रोटी दीवी ही वो तो आप री नगरी रो सेठ बनियो है कहीं बनियो है सेठ आधी रोटी दीजो और की नहीं दियो क्यों मैं जीमू मैं खुद मरू हूं बोस थारे मेल रे बार कुत्तो है वो बैठो है हंसते ही कहे कोई रोटी ने एक दो कोई को ने पर तू थारे प्राणारी परवाह नहीं करी पूरी रोटी दे दी भी पुण्य रे प्रताप से तू राजा बनियो यार ये पुण्य थारो जागृत हुए राजा अगले जन्म में राजा बनना है तो कर सेवा पर जारी भूखा ने भोजन दे प्यासा ने जल पिला नंगा ने वस्त्र दे रोगी ने औषधि दे भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए जे हरि आदि दे तो आदि तोड़िए आधीरी अध कोर कोर की कोर है और हाँ बाजिंद अन्न सरीसा पुन और नहीं कोई रे राजो बननो है तो सबसे ज्यादा है वो दान करो दान में भी अंदरो दान समझा तो सुखराम जी के इन तनसु उज्जल कर पावे इनसु राजा होई इनसु रूप करूप बंधाना अब सजनो यदि रूपवान बनना है कि भाई अगले जन्म में भगवान ठीक रूप देवे सुंदर बनना वे तो कहीं करना पड़ी इस जन्म में जो भी रूपवान है या कुरूप है कई लोग इतने कुरूप या करे है जैसे सबरी कुरूप ही कोई देखता तो भाग जाता एक व्यक्ति कैसे रूपवान कारण है सजनों जो कोई व्यक्ति जी व्यक्ति रे मन में दयारी भावना रहे करुणा रहे है दूसरा ने सम्मान देवे है स्त्री रो आदर करे है छोटे बच्चों से स्नेह करे है और दुर्बल व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति है मेरी सेवा करे है सजनों बिन अगले जन्म में सुंदर रूप मिले है ऐसो अपने शास्त्र और संतवाणी रो प्रमाण और कुरूपता रो कई कारण है जो ये मनुष्य जन्म में बहुत हिंसा कर रहे हैं क्रूरता कर रहे हैं अहंकार की भावना रखे है दूसरों रो अपमान करे है सजनों गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ में आयो है जो जीव दूसरों को पीड़ा देता है उसको विकृत या कुरूप दह मिलती है विकृत यानी अंगभंग या कुरूप बदरूप दह मिले पर सजनों ये तो एक उदाहरण दियो जा रही हो ए कर्मारे द्वारा रूप कुरूप मिले पर सजनों ज्ञान दृष्टि में तो रूप और कुरूप कुछ नहीं है कि तो रूपवान है तो माटी वे अंत में कि तो कुंडो है तो माटी वे बहनों की नहीं है सजनों शरीर शोभा तो भक्तियों है पर एक उदाहरण तया कहो जा रही है कि इनसे रूप करूप बंधाना और सुख दुख पावे लोई सुख और दुख सजनों कोई भी व्यक्ति जीवन में सुख और दुख क्यों मिले हैं बताओ एक रे जीवन में तो दुख ही दुखा पड़े है
शरीर में बीमारी हो जावे, पिता रे सामने पुत्री मृत्यु हो जावे, हमेशा हानि ही हानि वे, दुख ही दुख प्राप्त हुए है, ये भी अपने कर्मों रो ही कारण है। जना आपा कई बार दुखी वाजन का ने भाई रे एड़ा ही कर्म करिया कोई दुख पावा, तो ये सीधी बात है। दुख पूर्व जन्म में पाप रो परिणाम दुख है, पूर्व जन्म में पुण्य रो परिणाम सुख है। और कई जन्म तक बड़े कुल में जन्मे है, पूरे जीवन भर सुखी रहे, निरोगी रहे, यही कर्मों रो कारण। अब कह इनसु दीन दुनी सिर होई, इनसु स्वर्गा जावे, ये मनुष्य जन्म रे द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति वह है। पर स्वर्ग लोग स्थायी लोक नहीं है, जिनमें स्थायी निवास नहीं है। स्वर्ग लोग भी पुण्य शून्य होते ही वापिस मृत्यु लोक में आनो पड़े है, ऐसो शास्त्रों में कियो गयो। इनसु पीर पैगंबर कहाना, वाह वाह। स्वर्ग कैसे मिले? यज्ञ करना, दान करना, तप करना, व्रत करना और तीर्थ करना, पुण्य कर्म करना, स्वर्ग मिले है। पर स्वर्ग में एक समय तक सुख है, फिर बाद में भी लोग वापिस मृत्यु लोक में आना पड़े है। तो स्वर्ग की भी कोई विशेषता नहीं। इनसु पीर पैगंबर, पीर और पैगंबर, पैगंबर किन क्या करे? पीर पैगंबर। मुस्लिमों ने पैगंबर क्या करे कि जो अल्लाह खुदारा जो रूपिया करे, जो परमात्मा रे देश री खबर लावे है, वे कैसे मिले कि ये बहुत जन्मों री तपस्या और भक्ति रे कारण सु वी जीव आत्मा ने पीर पैगंबर बड़े सिद्ध साधक री उपाधि मिले हैं। इनसु उलट आद ये सुन जन्म अनमोलक हीरा, और ऐसो औरन कोई, इनसु सैसर मैसर देवा, इनसु भगवत होई। यो सुन जन्म ईश्वरे भाई, जिनमें फेरन सारा, के सुखराम समझ मन मेरा, सिंहरू सृजन हारा। अब कह के की विधियों परमात्मा री प्राप्ति वह ई मनुष्य जन्म रे द्वारा, यह है सबसे श्रेष्ठ प्रश्न, यह है सबसे उत्तम। राजा प्रजा रूप और कुरूपन ऐसी कोई विशेषता को नहीं है, पर ऐसी किसी करनी है जी करनी रे द्वारा जन्म मृत्यु रे बंधनु जीव मुक्त हो जावे है। तो सजनो वो करनी है दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़ जाना है उस देश को, तो प्रीति प्यासे सकल धर्म छोड़ दे, तीर्थ व्रत होम यज्ञ इत्यादि सब छोड़ और अनन्य भाव रे साथ भगवान रो नाम ले, तो सजनो परमात्मा री प्राप्ति हो जाए। गीता में भी भगवान कहो है निष्काम कर्म भक्ति ज्ञान और अभिमान शून्य हो, तुम भगवान रो भजन कर तो थारो कल्याण हो जाए और जन्म मरण रो बंधन नहीं पाछो मिट जाए। सजनो जन्म मरण के बंधन में नहीं आवे, ये मुख्य प्रश्न है। और संतारी वाणी में मुख्य यही बात कही है। कैसे भी तेसरी प्राप्ति वह है कि परमात्मा सु प्रीति कर, परमात्मा सु प्रेम कर, वो कार्य कर जिरी द्वारा परमात्मा प्रसन्न वे और परमात्मा जी जीव रे माते प्रसन्न हो जावे, बिरु कल्याण हो जावे, बिरु कल्याण निश्चित। तो चेतावनी रे अंगरो निरूपण करते हुए दादू दयाल जी महाराज लिखे, साहिब को भावे नहीं वो जीवन कीजे रे, पर हर विषय विकार सब अमृत रस पीजे रे। दादू दयाल जी महाराज कितनी अच्छी बात कही। साहिब ने भावे नहीं, जो राम जी ने नहीं भावे वो काम मत करो, जिसको राम जी ने अच्छो नहीं लगे वो कार्य मत करो। और परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो वो कार्य करो जिरे द्वारा राम जी प्रसन्न हुए। अब राम जी प्रसन्न कैसे हुए है, वो किसो कार्य है, सुन लीजो ध्यान दे। राम जी प्रसन्न हुए है, राम जी रो सुमरण करने, नाम सुमरण करने, भक्ति राम जी प्रसन्न हुए है। निष्काम कर्म सु राम जी प्रसन्न हुए, कोई कामना नहीं और निष्काम भाव, कोई भूखा ने भोजन करावे, प्यासा ने जल पिलावे, नंगा ने वस्त्र देवे, गरीब री सहायता करे, कोई प्रकारो दम्भ आडम नहीं वे है। आडम्बर छोड़ और भगवान रो भजन करे है, न्याय री बात कहवे है, भजन करे है, गुरु महाराज रो शरणों लेवे है, तो राम जी राजी वे है, तो वो राम जी प्रसन्न हो जावे। जिका मात राम जी राजी वेगो नहीं सजनो, बस वही काम करनो है। बस संसार तो राजी है को नहीं भाई, संसार ने राजी करता करता ही बेराजी हो जाए। संसार तो कहे कि आप गर्दन काटन मेल दे रे सामने तो ही संसार राजी कौन रहे, कह रहे थोड़ी सही कौन कटिया,
आज बोलो भाई ये दुनिया ने कहन राजी करो कर सको थे अरे ते जन्म दे दो बेटा ने जीवन दे दो भी नहीं तो मोटो करो भी नहीं राजी नहीं राख सको कि कर रहा कोई संसार नहीं राजी साहिब को भावे नहीं वो जीवन कीजे रे राम जी नाराज कैसे वे झूठ बोलना हिंसा करना कपट राखने कोई रो अपमान करने कोई जीव ने मारने पाखंड करने ये दुर्गुण रहे तो भगवान नाराज हो जाए मीरा भाई कहो अरे मैं तो रमता राम रीजा स्याये माय मैं तो रमता राम री मैं तो रमता राम रीजा स्याये माँ मैं तो रमता राणा जी रूटे तो मारो कई करसी रे राणा जी रूटे तो मारो कई करसी माँ मैं राणा ने राजी नहीं करूं मैं राम जी ने राजी करूं मीरा राम जी ने राजी करया जन मीरा रा जस गावा बताओ आप राणा ने राजी कर देती प्रसन्न कर देती तो मीरा ने कौन याद करता भाई परमात्मा ने प्रसन्न करो बस वो कार्य मत करो जिरे द्वारा परमात्मा प्रसन्न रहे सजनों दादू दयाल जी महाराज कहे हे परमात्मा पुकार करिए एक समय आप कैसे प्रसन्न हो आपकी तरह राजी वो थे जीव राजी वो जिको काम में कर लो